दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 3 इस प्रकार से है। पहले और दूसरे अध्याय के लिए डिस्क्रिप्शन में जरूर चेक करें। दुर्गा सप्तशती पाठ अध्याय 3। सेनापतियों सहित महिषासुर का वध। महर्षि मेधा ने कहा, महिषासुर की सेना का नष्ट होता देखकर उस सेना का सेनापति चिशोर क्रोध में भरकर देवी के साथ युद्ध करने के लिए आगे बढ़ा। वह देवी पर इस प्रकार बाणों की वर्षा करने लगा जैसे मानो सुमेरु पर्वत पानी की धार बरसा रहा हो। इस प्रकार से देवी ने अपने बाणों से उसके बाणों को काट डाला तथा उसके घोड़े व सारथियों को भी मार दिया। साथ ही साथ उसके धनुष और उसके अत्यंत ऊंची ध्वजा को भी काटकर नीचे गिरा दिया। उसका धनुष कट जाने के पश्चात उसके शरीर के अंगों को भी अपने बाणों से बीत दिया। धनुष, घोड़ा और सारथी के नष्ट हो जाने पर वह असुर ढाल तलवार लेकर देवी की ओर आया। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर चोट पहुंचाई। उसने अपनी तीक्ष्ण धार वाली तलवार से देवी के सिंह के मस्तक पर प्रहार किया और बड़े वेग से देवी की बाई भुजा पर वार किया, किंतु देवी की बाई भुजा को छूते ही उस दैत्य की तलवार के 2 टुकड़े हो गए। इससे दैत्य ने क्रोध में भरकर शूल हाथ में लिया और उसे भद्रकाली देवी की ओर फेंका। देवी की ओर आता हुआ शूल आकाश में गिरते हुए सूर्य के समान प्रज्वलित हो उठा। उस शूल को अपने ओर आता हुआ देखकर देवी ने शूल छोड़ा और महाअसुर के शूल के 100 टुकड़े कर दिए। साथ ही साथ महाअसुर के प्राण भी हर लिए। चिशोर के मारे जाने पर देवताओं को दुख देने वाला चामर नामक दैत्य हाथी पर सवार होकर देवी से लड़ने के लिए आया और उसने आने के साथ ही शक्ति से प्रहार किया, किंतु देवी ने अपनी हुंकार से उसे तोड़कर पृथ्वी पर डाल दिया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में भरकर लाल होकर शूल चलाया। शक्ति को टूटा हुआ देखकर दैत्य ने क्रोध में लाल होकर शूल को चलाया, किंतु देवी ने उसको भी काट दिया। इतने में देवी का सिंह उछलकर हाथी के मस्तक पर सवार हो गया और दैत्य के साथ बहुत तीव्र से युद्ध करने लगा। फिर वह दोनों लड़ते हुए हाथी पर से पृथ्वी पर आ गिरे और दोनों बड़े क्रोध में लड़ने लगे। फिर सिंह बड़े जोर से आकाश की ओर उछला और जब पृथ्वी की ओर आया तब उसने पंजे में चामर का दरसर से अलग कर दिया। क्रोध में भरी हुई देवी ने शिला और वृक्ष की चोट से उदग्र को ही मार गिराया। कराल को दांतों, मुख को थप्पड़ों से चूर्ण कर डाला। क्रोध में भरी हुई देवी ने गदे के प्रहार से उद्धृत दैत्य को मार गिराया। भिंडी पाल से वाष्टकल को, बाणों से ताम तथा अंधक को मौत के घाट उतार दिया। तीनों नेत्रों वाली परमेश्वरी ने त्रिशूल से उग्रस से उग्रवीर तथा महाहनु नामक राक्षसों को मार दिया। उसने अपनी तलवार से विडाल नामक दैत्य का सर काट डाला तथा अपने बाणों से दुर्धर दुर्मुख राक्षसों को भी हम लोग पहुंचा दिया। इस प्रकार से जब महिषासुर ने देखा कि देवी ने मेरी सेना को नष्ट कर दिया तो वह भैंसे का रूप धारण कर देवी के गढ़ों को दुख देने लगा। उन गढ़ों में कितनों को अपने मुख के प्रहार से, कितनों खुर से, कितनों को पूंछ से, कितनों को सींगों से, बहुतों को दौड़ के वेग से, अनेकों को सिंहनाद से, कितनों को चक्कर देकर और कितनों को श्वास वायु के झोंके से पृथ्वी पर गिरा दिया। वह दैत्य इस प्रकार गढ़ों की सेना को गिरा देवी के सिंह को मारने के लिए दौड़ा। इस पर देवी को बड़ा गुस्सा आया। उधर दैत्य ने भी क्रोध में भरकर धरती को खुरों से खोदने और सिंगों से पर्वतों को उखाड़ कर धरती पर फेंकने लगा और मुख से भारी शब्द करने लगा। महिषासुर के वेग से चक्कर देने के कारण पृथ्वी शुद्ध होकर फटने लगी। उसकी पूंछ से टकराकर समुद्र फैलने लगा। हिलते हुए सिंगों के आघात से मेघ खंड खंड हो गए और श्वास से आकाश में उड़ते हुए पर्वत फटने लगे। इस तरह क्रोध में भरे हुए राक्षस को देखकर चंडिका को भी क्रोध आ गया और वह उसे मारने के लिए क्रोध में भर गई। देवी ने पास फेंकर उस दैत्य को बांध दिया और उसने बन जाने पर दैत्य का रूप त्याग दिया और सिंह का रूप बना लिया। ज्यों ही देवी उसका सर काटने के लिए तैयार हुई, उसने पुरुष का रूप बना लिया जो कि हाथ में तलवार लिए हुए था। देवी ने तुरंत ही अपने बाणों से उसके साथ उस पुरुष की तलवार ढाल सहित बीत दिया। इसके पश्चात वह हाथी के रूप में दिखाई देने लगा और अपनी लंबी सूंडों से देवी के सिंह को खींचने लगा और गरजने लगा। देवी ने अपनी तलवार से उसकी सूंड काट डाली। तब राक्षस एक बार फिर भैंसे का रूप धारण कर पहले की तरह चराचर जीवों सहित समस्त लोक को व्याकुल करने लगा। इसके पश्चात क्रोध में भरी हुई देवी बारंबार उत्तम मधु का पान करने लगी और लाल लाल नेत्र करके हंसने लगी। उधर बलवीर तथा मत से क्रुद्ध हुआ दैत्य भी गरजने लगा। अपने सींगों से देवी पर पर्वतों को फेंकने लगा। देवी अपने बाणों से उसके फेंके हुए पर्वतों को चूर्ण करते हुए बोली, अरे मूढ़, जब तक मैं मधुपान करें तब तो गरज ले। इसके पश्चात मेरे हाथों मृत्यु हो जाने पर देवता गरजेंगे। महर्षि मेधा ने कहा। यूं कहकर देवी उछल कर उस दैत्य के ऊपर जा चढ़ी और उसको अपने पैरों से दबाकर शूल से उसके गले पर आघात किया। देवी के पैरों से दब जाने पर भी दैत्य अपने दूसरे रूप से अपने मुख से बाहर निकलने लगा। अभी वह आधा ही निकला था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया।
जब वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा तो देवी ने अपनी तलवार से उसका सर काट दिया। इसके पश्चात सारी राक्षस सेना हाहाकार करती हुई वहां से भाग खड़ी हुई और सब देवता अत्यंत प्रसन्न हुए। ऋषि महर्षियों सहित देवी की स्तुति करने लगे, गंधर्व राज गाना गाने लगे तथा अप्सराएं नृत्य करने लगी।